तो पिछली वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है कि इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के केस में हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी कि या तो वो कंप्लीट स्क्वायर होगा या फिर क्या होगा, इनकम्प्लीट स्क्वायर। अगर कंप्लीट स्क्वायर होगा तो मतलब उसकी वैल्यू 4, 9, 16, 25, 36 मतलब जिनका डायरेक्ट स्क्वायर रूट आता है। 4 का 2 आ गया, 9 का 3 आ गया, 16 का 4। पॉइंट्स के अंदर इसका स्क्वायर रूट नहीं आता बल्कि एक कंप्लीट डिजिट आ जाता है। ठीक है जी। अब दूसरा जो है ना हमारे पास इनकम्प्लीट, जिसमें 2 आ गया, 3 आ गया, 5, 7, जिनका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो पॉइंट्स में आता है। 2.5 आ गया या इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी। बहरहाल मतलब जिसके अंदर स्क्वायर रूट की वैल्यू अभी रहती है, स्क्वायर रूट होता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इनकम्प्लीट बन जाता है। और अगर उसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट आंसर आ जाता है तो वो कंप्लीट स्क्वायर है। तो जब वो कंप्लीट स्क्वायर आता है यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, तो हम कहते हैं कि रूट्स विल बी रेशनल एंड रियल। यानी कि रियल तो होंगे। रियल कब होते हैं, जब हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के केस में हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि उसका आंसर रियल होगा। लेकिन अब रियल में दो वैल्यूज़ हो सकती हैं कि या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल। अगर कंप्लीट स्क्वायर आता है तो वो रेशनल होगा, अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता तो वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल। यानी सिंपल सी बात यह है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पे प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर 2a है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, तो हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं बचेगा। ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट नहीं बचेगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास रेशनल है। लेकिन अगर ये इनकम्प्लीट होगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर नहीं कटेगा, तो स्क्वायर रूट तो रहेगा। और जब स्क्वायर रूट रहेगा तो हम कहेंगे रियल तो है लेकिन साथ में क्या है, इरेशनल है। ठीक है जी। तो ये सारी हमारे पास जो थी वो समरी थी। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, असल में ये वो चीज़ है जो कि सारे रूट्स को, सारे जो आंसर होते हैं, रूट से मुराद है एक्स की जो वैल्यूज़ आती हैं, ये डिसाइड करता है कि वो कैसे होंगे। तो हमने इसके अंदर दो बातें डिस्कस की। पहले हम कहते हैं कि अगर ये बिल्कुल हो जाए ज़ीरो तो इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर ये ज़ीरो है तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, रूट्स जिनको हम कहते हैं वो क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल। यानी x की जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों सेम ही आएगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास केस है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होगा तो फिर हमारे पास इसकी दो कंडीशन बनेगी जो मैंने पहले भी लिखी हैं कि अगर वो कंप्लीट स्क्वायर है तो कंप्लीट स्क्वायर है तो हम कहेंगे कि वो रेशनल है। ठीक है जी। पॉजिटिव है तो मतलब रियल तो होगा ही होगा, और पॉजिटिव है और कंप्लीट स्क्वायर है तो रियल के साथ रेशनल भी है। और अगर वो पॉजिटिव है लेकिन वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, नॉट आ कंप्लीट स्क्वायर, तो फिर वो रियल तो है लेकिन फर्दर हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास इरेशनल है। ये दूसरा केस हो गया जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो क्या हो, ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। तीसरा केस हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो ना हो, लेस दैन ज़ीरो हो। लेस दैन ज़ीरो का मतलब यह है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो। और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका आंसर में आयोटा आएगा, तो हम कहेंगे कि ये रियल नहीं है बल्कि ये क्या है, इमेजिनरी रूट्स है। क्या है, इमेजिनरी रूट्स। तो ये जो हम वैल्यू लिख रहे हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको नाम दिया जाता है डिस्क्रिमिनेंट का। किसका नाम दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट का। और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल डी से। तो अगर d इज इक्वल टू ज़ीरो तो रूट्स आर इक्वल, और अगर d जो है वो क्या हो, ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, तो रूट्स रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, रियल होंगे। ठीक है जी। और अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन ज़ीरो हो तो हम कहते हैं कि ये इमेजिनरी रूट्स हैं। तो अभी जो हम बात करने जा रहे थे कि ये जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको हम नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, डी से। और नाम क्या देते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट
इन शॉर्ट फॉर्म अगर d इज इक्वल टू 0 तो बात क्या होगी, रूट्स इक्वल होंगे, x की जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो सेम आएंगी। अगर ग्रेटर दैन 0 हो तो फिर दो कंडीशन, यानी कि रियल होगा, और रियल के अंदर अगर स्क्वायर रूट आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो आंसर के अंदर स्क्वायर आता है, कंप्लीट स्क्वायर आ जाता है, यानी 4, 16 इस तरह, तो वो रेशनल भी हो सकता है। और अगर उसके अंदर स्क्वायर रूट आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है जी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस दैन 0 होगी तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, इमेजिनरी होंगे। ठीक है जी। तो ये सारी समरी थी डिस्क्रिमिनेंट की, जो कि बार बार इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि रियल किस केस में होंगे, और इमेजिनरी किस केस में होंगे, और इक्वल किस केस में होंगे।